वालेकुम। आज का हमारा HTML का लेक्चर नंबर 9 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा डिव का टैग है। डिव, तो इसी तरह से जैसे हम पैराग्राफ या हेडिंग का टैग ओपन करते हैं फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो डिव टैग है बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। अब मैं आपको एक वेबसाइट में लेकर चलता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन बुक स्टोर है। कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें डिवीजन यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे एक वाइट वाला एक एरिया नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे ये एक नेविगेशन बार है, हेडर भी इसको बोलते हैं। ये एक हमारे पास एरिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक एरिया है। इसके अंदर फर्दर यहाँ पे हमारे पास ये बुक हमारे पास शो हो रही है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक डिवीजन हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये हमारा जो काम होता है ये हम डिव टैग के थ्रू करते हैं। हम अपनी वेबसाइट की डिवीजन करते हैं। तो हमने कितने एरिया के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमें डिवीजन नजर आ रही है, यहाँ पे हमें इमेज नजर आ रही है। इस एरिया के अंदर हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो ये हम अपनी वेबसाइट की डिवीजन करते हैं कि इतने एरिया के अंदर हमने इमेज लगानी है, इतने एरिया के अंदर हमने अपने टेक्स्ट शो करने हैं। अगर हम डिवीजन नहीं करते तो सारा कंटेंट जो है वो एक मिक्स हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है, हमारी वेबसाइट का इंटरफेस नहीं बनता। जैसे हम इंटरफेस बोलते हैं तो इंटरफेस के अंदर डिवीजन तो ज़रूरी है। जैसे कोई भी हमारे पास इंटरफेस होता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन होती है, उसके बाद कोई वेबसाइट होती है, तो उसका इंटरफेस बनाने में ये जो डिव टैग होता है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट की डिवीजन करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ जो है वो पैराग्राफ शो करवाता हूँ। तो मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो शो कर देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इस तरह से डमी सा पैराग्राफ जो है इसको यहाँ पे लिखता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक बार डिव टैग खत्म करता हूँ। एक बार हम जो है पैराग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक हमारा पैराग्राफ हो गया। तो ये हमारा नीचे सेकंड पैराग्राफ आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ एक शो कर देते हैं। ये जो वेबसाइट है इसकी से हम वैसे ही डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ आ गया। अब हम जो है उसकी डिवीजन करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी पे बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसकी डिवीजन करेंगे। अब हमने किसकी, पैराग्राफ की डिवीजन करनी है, तो इसको हम डिव टैग के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। ये ओपन किया और ये हमारा क्लोज हो गया। तो इस पैराग्राफ को हम जो है वो इस डिव के अंदर यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद अब सेकंड हमारा पैराग्राफ है, इसको भी हम यहाँ पे डिव टैग के अंदर ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद थर्ड पे हम जो है एक डिव टैग लगाते हैं। ये इसके अंदर आ गया। तो अभी तक कोई इस पे इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम इस पे जो है वो बॉर्डर अप्लाई करते हैं, कुछ एरिया सेट कर देते हैं। अभी देखें हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ शो करवाए हैं, अब मैं इस तरह से डिवीजन करूंगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक पैराग्राफ, हमारे पास स्क्रीन जो है ये इसकी वेट कितनी होती है, 100%। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर हाफ साइड पे एक पैराग्राफ हो और दूसरी हमारी जो सेकंड स्क्रीन है उस पे हाफ पैराग्राफ इस साइड पे शो हो, दो पैराग्राफ हमने एट अ टाइम शो करवाने हैं। अभी देखिए हमारे पास एक ही पैराग्राफ पूरी स्क्रीन में शो हो रहा है। तो अभी सबसे पहले हम जो है एक बेसिक थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करते हैं। तो डिव आप यहाँ पे हम चलें, यहाँ पे इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम कोई भी CSS जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टाइल टैग लगाया।
तो इसके अंदर हम जो है वो ये div को कॉल करेंगे, बाय नेम मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, ये सॉलिड, और कलर इसका मैं ग्रीन दे रहा हूँ। सेव किया। अभी देखें ये सभी पे अप्लाई हो गया है। तो ये देखें एक डिवीजन बन गया है, ये एक डिवीजन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको ये मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा गैप आ जाए। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। सेव किया और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास डिवीजन आ गई है। अभी मैंने यहाँ पे बाय नेम कॉल की है, तो ये मतलब वो सभी पे अप्लाई हो गया। अगर आप स्पेसिफिक किसी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप क्लास या आईडी देंगे। तो उसके थ्रू हम जो है वो स्पेसिफिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ क्लास, कोई भी आप क्लास दे सकते हैं। मैंने इसको दी 1। इसको मैं यहाँ पे जो सेकंड जो है इसको मैं दे देता हूँ 2। तो अब क्या होगा, अभी जो है वो क्योंकि बाय नेम हो रहा है, अब मैं यहाँ पे 1 को कॉल कर लेता हूँ। 1 पे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो इस पे देखें कलर अप्लाई हो गया। अब सेकंड पे जो है वो हम यहाँ पे, अब सेकंड को हम थोड़ी सी इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं हाफ स्क्रीन में शो करना चाहता हूँ सेकंड वाली डिव को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ 50%, जितनी आप यहाँ पे इसकी विड्थ रखना चाहते हैं। तो विड्थ मैंने की 50%, तो ये हाफ स्क्रीन के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट की डिवीजन कर सकते हैं कि इस एरिया में, इतने एरिया के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। डिव टैग के अलावा किसी और तरह से ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हाफ स्क्रीन पे जो है वो इमेज आ रही है, हाफ पे बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हम डिवीजन टैग यूज़ करते हैं, डिव टैग यूज़ करते हैं। और अब हम इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारा सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, इसको हम इस तरह से हाफ इधर हम शो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो ये हमारा है तो 50%, लेकिन अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देनी है मार्जिन ऑटो। तो ये मैंने इसको सेव किया। तो ये देखें मार्जिन ऑटो का क्या मतलब है कि दोनों साइड से मार्जिन ऑटो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर सेंटर में लाने के लिए। तो अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं कि हम 50 पे इसको शो करवाएं और 50% पे इसको शो करवाएं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो थ्री है डिव, इसको हम क्लास दे देते हैं। अगर आप सेम क्लास देंगे तो जो प्रॉपर्टी एक पे अप्लाई होगी वो सभी पे हो जाएगी, क्योंकि ये डिव बाय नेम कॉल किया तो वो सभी पे अप्लाई हो रहा है। तो नेम तो सबका सेम है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिव 3 को कॉल करता हूँ। और ये जो हमारी स्टाइलिंग है CSS है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसके लिए आपने जो है वो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट अवेलेबल है CSS की। तो उसको आपने देख लेना है, उसके अंदर ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो प्ले लिस्ट में जाएं, CSS की जो वीडियोज़ हैं उनमें CSS का इंट्रोडक्शन है और बाकी वीडियोज़ हैं उनको आप देख लें। तो अब इसकी जो विड्थ है, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है कि हाफ पे हमने इसको शो करना है, हाफ पे इसको शो करना है। तो हाफ का क्या मतलब होता है, 50%। तो 50% हम इसको देंगे। इसकी हमारी क्लास क्या है, 2। इसकी क्लास हमारी 3 है। इसको हम क्या, इसको हम 50% यहाँ पे दे देंगे, विड्थ 50%। तो अब ये हमारी 50% ये हो गई, 50% ये हो गई। लेकिन अभी जो है ये मतलब इसके साथ नहीं आ रही, ये नीचे जा रही है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट, और इसके आगे हम लिखते हैं लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट का क्या मतलब होता है, अब ये लेफ्ट इस साइड पे यहाँ पे जा रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको इधर पेस्ट करते हैं। अभी जो है ये आई नहीं है फ्लोट।
अगर हम इसको राइट करें तो ये राइट साइड भी इस तरह से मूव हो गया। इसको मैं सेंटर में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी राइट साइड को मूव करेगी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एक तीनों को इस तरह से लोड लेफ्ट करते हैं, ये इस तरह से अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को एक बार हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये जो क्लासेस हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा डिव टैग है, क्योंकि हमारी डिव यहाँ पे कितनी है, हमारी यहाँ पे 3 डिव है। तो ये हमने मार्जिन सेट किया था। अब हम जो है वो इसकी वेट सेट कर देते हैं कि हमारी डिव की वेट कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल स्क्रीन होती है जो है 100%। तो हम 33 पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे 3 डिव हैं। तो 100 को डिवाइड करें तो 33.33 इस तरह से आता है। तो हम इसी तरह से लिख देते हैं इसकी वेट जो है। अब इसकी वेट जो है तीनों की इक्वल हो गई है। तो अभी ये हमारे पास इस तरह से वर्टिकल यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करेंगे। फ्लोट लेफ्ट। अभी देखें ये हमारे पास आ गई है, शायद ये ज्यादा आ रही है, यहाँ पे 33 कर देते हैं। ये अब इस तरह से। तो इस तरह से हम जो है वो एक फ्लोट लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो ये हमारी जो है वो इस तरह से डिवीजन हो जाएगी। अब हम इस तरह से इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट भी जो है वो हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमने कलर अप्लाई करना है, तो ये हमारी क्या है, 1 है। तो अगर हमने 1 पे कोई कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो इस पे आ गया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सेकंड और थर्ड पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं ऑरेंज। तो इस तरह से हम ये इसकी हाइट जो है वो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो हम हाइट भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाइट भी सेट कर सकते हैं वेट की तरह। लेकिन अगर हम हाइट इसकी कम ज़्यादा करेंगे तो वो फिर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 200 कर देते हैं, तो फिर बाकी जो इसका टेक्स्ट होगा वो फिर इस तरह से इसके नीचे आ जाएगा। तो फिर हाइट हम उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। हाइट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 200 पिक्सल करता हूँ। हाइट हमेशा पिक्सल में, अब देखें ये इसमें से बाहर फिर आ रहा है। तो हम इसको ऑटो भी सेट कर सकते हैं, मतलब जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगी। तो ये ऑटो का मतलब होता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर हम जो है वो पैडिंग दे देते हैं अपने टेक्स्ट को, ये पे देखें बिल्कुल इसके साथ लग रहा है। तो यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। तो ये पैडिंग इसके अंदर इनसाइड होती है ना, हमारी जो डिव होती है। तो ये इसके अंदर पैडिंग आ रही है। लेकिन अब हुआ क्या है कि हम हमारा जो ये लास्ट जो डिव है ये नीचे आ गई है, इसने क्या किया, एरिया हमारा इंक्रीज हो गया, इस वजह से 100% से ज्यादा हो गया है। तो जब भी हमारा जो वेट जो है वो 100% से ज्यादा होगी, तो फिर नेक्स्ट जो चीज होगी वो नीचे आ जाती है। तो ये पैडिंग जो है इसने इफेक्ट किया है हमारी वेट पे। जब हमने इसके अंदर पैडिंग दी है तो हमारी वेट पे इफेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इससे, अब इससे होगा क्या कि जब हम पैडिंग देते हैं तो ये बाहर से भी पैडिंग ले लेता है। तो अब इससे इस प्रॉपर्टी से ये होगा, उसने फॉर एग्जांपल हमने वेट सेट सेट की थी यहाँ पे 33%। जब हमने यहाँ पे पैडिंग दी है तो उसने 10 पिक्सल आउटसाइड भी ले लिया, तो हमारी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई थी। तो अब हमने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग अप्लाई किया, तो ये सिर्फ इनसाइड लेगी, बाहर से नहीं लेगी पैडिंग। तो ये इसका यहाँ पे बेनिफिट होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपने इमेजेस वगैरह भी, इसके ऊपर हम इमेज लगाना चाहते हैं तो हम ये इमेज भी सेट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं एक सेट कर लेता हूँ यहाँ पे बैनर HTML, कोई भी हम इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ। हम कोई भी यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं इमेज में गया। मैं इस इमेज को जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये इमेज हम लगा रहे हैं तो हमने फिर इसी लोकेशन पे रखनी है, क्योंकि ये मेरी लोकेशन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसी लोकेशन पे रखूंगा। यहाँ पे ये मैंने इमेज दिया। तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे PNG है। तो मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ। तो इमेज मैंने कहाँ पे लगानी है, पैराग्राफ के ऊपर। तो डिव के अंदर हम इमेज लगाएंगे IMG SRC = यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा है, image.png, image.png। तो अब हम सेव करते हैं और यहाँ पे इसको, ये हमारी इमेज आ गई। लेकिन हम इसकी जो है वो सेटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे बाय नेम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं IMG। इसकी विड्थ क्या है, विड्थ हमने रखनी है 100%। अब ये इसको टारगेट कर रहा है, ये हमारी जो div है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि div के अंदर जो है 100%, ये नहीं मतलब होता है कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस div को यहाँ पे टारगेट करेगा। अब ये div हमने सेट की हुई है तो इसको ये 100% टारगेट करेगा। तो इसके अंदर हम इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड फिर इमेज लगानी है। तो हम नीचे यहाँ पे न्यू इमेज यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे हम यहाँ पे न्यू इमेज लगाएंगे। तो ये इस तरह से आप इंटरफेस लेआउट बना, जैसे यहाँ भी बना हुआ है, फिर आप मजीद इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ इसका, तो फिर देखें किस तरह से आ रहे हैं। ये देखें इंटरफेस इस तरह से आ रहा है। अगर बॉर्डर भी आप ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे ये बॉर्डर है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो इस तरह से इंटरफेस बन गया ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो इसके हम इस तरह से एडजस्टमेंट करके अपनी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो विड्थ, आप दो डिव जो है वो बनाएं। एक की विड्थ जो है वो आप रखते हैं 50%, दूसरी की 50%। एक साइड पे इमेज लगा दें, दूसरी साइड पे आप टेक्स्ट शो कर दें। एक साइड पे इमेज, इसी को आप यहाँ पे दो रख दें। और एक की विड्थ जो है वो आप यहाँ पे 50 कर दें, दूसरी की 50, और थर्ड खत्म हो जाएगी। और एक साइड पे इमेज आ जाएगी, दूसरी साइड पे टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर कोई इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।